गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। प्रकाश तरंगें। तो प्रकाश के बारे में दो थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं। एक तो है प्रकाश कणिका सिद्धांत। प्रकाश कणिका सिद्धांत इसको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। यानी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो बहुत सूक्ष्म कणों के रूप में चारों ओर गति करता है। तो एक थ्योरी तो यह है प्रकाश कणिका सिद्धांत, और दूसरा है प्रकाश तरंगिका सिद्धांत। वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। है ना। तो प्रकाश के अंदर जो घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं तो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रकाश कणिका सिद्धांत से, और कुछ घटनाएं जो है प्रकाश तरंगिका सिद्धांत से एक्सप्लेन होती है। जैसे प्रकाश कणिका सिद्धांत से हम एक्सप्लेन करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव की व्याख्या कणिका सिद्धांत से की जाती है। यानी प्रकाश के अंदर प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कणिका सिद्धांत की। और व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए प्रकाश तरंगिका सिद्धांत की आवश्यकता है। तो प्रकाश को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रकाश की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी थी हमारे पास। एक थी कणिका सिद्धांत और एक थी प्रकाश तरंगिका सिद्धांत। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस का प्रकाश तरंगिका सिद्धांत। तो ये पॉइंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं कि
प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पन प्रभाव को हम किस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, और व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए हमें किस थ्योरी की आवश्यकता होती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, लास्ट में ये मान लिया गया है कि प्रकाश की जो है दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब प्रकाश कणिकाओं के रूप में भी गति करता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है, यानी प्रकाश की प्रकृति जो है वो दोहरी होती है, ड्यूअल नेचर होती है ना। चलिए अभी हम लेते हैं हाई गेज का प्रकाश तरंगिका सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो हाई गेज में क्या होता है, आईपीएस के अनुसार आईपीएस के अनुसार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में गति करती है। पहली बात तो आईवेज ने यह बताई कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, ये प्रकाश तरंगे प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में समान रूप से गति करती है। यानी जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से गति करती है। जब प्रकाश तरंगें माध्यम में गति करती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। है ना, जब माध्यम के अंदर तरंगें गति करती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है, किसी क्षण माध्यम के वे पृष्ठ जिन पर स्थित वे कण जो समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। है ना, किसी क्षण माध्यम के वे पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, वेव फ्रंट। ओके, पांचवा पॉइंट क्या है, तरंगाग्र पर स्थित
प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जिनसे विद्युत तरंगें उत्सर्जित होती हैं। ये विद्युत तरंगें प्राथमिक तरंगों के वेग से सभी दिशाओं में गति करता है। ठीक है, ये पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसको एग्जाम के लिए आज ही तैयार कर दें। देखिए बच्चों, जो ये आपका जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के बाद जो भी चीज़ें आती हैं सेकंड बुक के अंदर, तो बच्चों का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो सेकंड बुक के अंदर आपका कोर्स है यूनिट 8 से आगे, है ना, तो वो बच्चों का वीक पार्ट रहता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप जो है, जो भी आप पढ़ाया जा रहा है आपको ऑप्टिक्स के साथ साथ जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको आप हाथ के हाथ तैयार करके चलें एग्जाम के लिए, है ना। तो बच्चों के शुरू के 2, 4, 5 चैप्टर को जो है उनके ठीक तैयार हो जाते हैं, लेकिन 2, 4, 5 चैप्टर के बाद जो है उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो सब एग्जाम में फिर से ओवर हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप ऑप्टिक्स से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको हाथ के हाथ तैयार करके चले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये है हाइगेंस का प्रकाश तरंग का सिद्धांत। एग्जाम में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। चलिए ओके, अभी मैंने बताया तरंगाग्र वेव फ्रंट, यानी किसी क्षण माध्यम के वेव पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अभी जो तरंगाग्र है दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, और एक होता है गोलीय तरंगाग्र, है ना। एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है, अगर प्रकाश की किरणें जो है एक ही डायरेक्शन में गति करें, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में गति कर रही है, तो प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत वे पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं उनको हम बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो ये समतल तरंगाग्र है, ठीक है ना, इनको हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र। फिर दोबारा सुनिए, यदि प्रकाश किरणें एक ही दिशा में गति करें, प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गति करें, तो प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत माध्यम के वे पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समान कला में हैं, तो उनको हम बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तो ये सब जो है ये तरंगाग्र हो गए, समतल तरंगाग्र। बोलिए तरंगाग्र क्या होता है, ऐसे एक प्रकाश से होते हैं, अभी प्रकाश जो है सभी डायरेक्शंस के अंदर जो है गति कर रहा है,
इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यदि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से गति करे तो प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर खींचे गए वे वृत्तीय पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समांतर में हो उनको हम क्या बोलेंगे? गोलीय तरंगाग्र। फिर सुनिए, यदि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश सभी संभव दिशाओं में समान रूप से गति करे तो प्रकाश स्रोत को केंद्र मानकर खींचे गए वे वृत्तीय पृष्ठ जिन पर स्थित सभी कण समान तरंग हो गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। तो ये गोलीय तरंगाग्र है और ये सममिति। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रकाश तरंग का सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। ऐसे कोई तरंगाग्र है ए बी और ये इस परावर्तक तल mm डैश के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये पोजीशन है, यानी ये तो स्ट्राइक कर रहा है और ये अभी एयर में है। अब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचता है उतनी देर में ये परावर्तित होकर यहाँ से बी डैश के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसको सेंटर मान के अगर हम यहाँ पे एक चाप लगाएं और उसकी स्पर्श से खींचे तो हमारे को एक द्वितीयक तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। फिर सुनिए, किसी क्षण तरंगाग्र ए बी परावर्तक तल एम डैश से टकराता है। जितने समय में, मान लिया टी समय है, तरंगाग्र का वेग है v और समय है t, तो t समय के अंदर ये तरंगाग्र का b सिरा a डैश के ऊपर टकराता है और a सिरा यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ चला जाता है? b डैश के ऊपर, है ना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आपका कोण आई, तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये तुम्हारा 90। ये और ये ठीक है। अब जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने समय में ये ए सिरा जो है परावर्तित होकर बी डैश के ऊपर पहुँच जाता है। तो एक चीज तो हमारे को यहाँ पर मिलती है, बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी इंटू टी।
तो ये वाली दूरी बी ए डैश बराबर है ए बी डैश। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी ए डैश, ट्राइंगल बी ए डैश, यह ट्राइंगल बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए से। अब ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने, एक तो लिया बी ए डैश और एक लिया बी डैश ए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड के समीकरण से। बी ए डैश बराबर ए बी डैश समीकरण 1 से, और ए डैश ओवेनिस्ट है ना। इस ट्रायंगल के अंदर एक तो ये बराबर हो गया, ये कॉमन है, और थर्डली कौन बी बराबर कौन बी डैश, कौन बी बराबर कौन बी डैश बराबर 90, दोनों 90 डिग्री एंगल है। अब जब किसी दो ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें बराबर होती हैं तो वे समांतर हो जाते हैं। इसलिए ट्रायंगल बी ए डैश, ट्रायंगल बी डैश ए सर्वांगसम, ये दोनों जो है सर्वांगसम त्रिभुज है ना। सर्वांगसम का मतलब वे एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्री में है, जैसे दो हथेली बिल्कुल सिमेट्री में है ना, सर्वांगसम। तो अब इस वाले ट्रायंगल को उठाओ आप, ये वाला ट्रायंगल, और इसके ऊपर इस तरीके से पलट के रख दो, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल को पूरा पूरा ढकेगा। इसलिए ट्रायंगल आई बराबर है ट्रायंगल आर, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ओके, है ना। परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ओके, परावर्तन के नियम की पुष्टि होती। तो इस तरीके से हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम के अंदर, इम्पोर्टेंट है ना। एक तो परावर्तन के नियम की व्याख्या है और एक है अपवर्तन के नियम की व्याख्या। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है डेरिवेशन में, है ना। जरूरी तो कुछ नहीं है, यू कैन गैस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप इसको तैयार कर लें। ये है प्रकाश तरंगिका सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। अभी हमें करनी है अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या ज्योमेट्री याद है इसके अंदर। ज्योमेट्री से हम उसको दो ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें बराबर करते हैं, दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम हो गए, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अभी हमें करनी है अपवर्तन की व्याख्या।
ये आई है, ज्योमेट्री से ये आई हो जाएगा और ये आ गया है ना। अपवर्तक में क्या होते हैं, दो माध्यम होता है, तो इसके अंदर तरंग का वेग है v1 और यहाँ पे तरंग का वेग है v2। तो ये हमारा प्राथमिक तरंगाग्र ए भी जो है अपवर्तक पर m डैश से टकरा रहा है। ठीक है, अब मान लिया जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंचता है, ये नॉर्मल है, यहाँ से ये इस तरह गिर जाएगी, ये आई है, ये आ है। तो इस तरंगाग्र का ये बी सिरा जितनी देर में यहाँ पहुँचता है उतनी देर में ए सिरा अपवर्तित होकर बी डैश के ऊपर पहुँच जाता है ना। यहाँ पे तरंगाग्र का वेग v1 है, यहाँ पे तरंगाग्र का वेग v2 है। तरंगाग्र का बी सिरा t समय में a डैश से टकराता है। तो ए सिरा अपवर्तित होकर बी डैश पर पहुंचते हैं। है ना। अब अगर हम इसको यहाँ से इतनी डिस्टेंस लेके आर्क लगाएं और ये इसकी स्पर्शी खींचे तो स्पर्शी से हमें द्वितीय तरंगाग्र बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। बी डैश ए डैश द्वितीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए बी ए डैश बराबर है ए बी v1 इंटू 3 और ए बी डैश बराबर है v2 इंटू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। अब ये दो ट्राइंगल हैं, इनको सेलेक्ट करिए। ट्राइंगल बी ए डैश, ट्राइंगल बी ए डैश से sin i बराबर बी ए डैश अपॉन ए डैश, है ना, 1/3। और ट्राइंगल ए डैश बी डैश से sin r बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश। इनको डिवाइड करिए। कैंसिल आउट, बी ए डैश
डी है ना, यहाँ से ये आता है V1/V2, तो कैंसिल हो गया। और इसको लिख सकते हैं sin I/sin R और 1/2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवकलनांक। अवकलनांक का मतलब होता है वेलोसिटी का अनुपात। प्रकाश की इस फर्स्ट मीडियम में कितनी वेलोसिटी है, प्रकाश की इस सेकंड मीडियम में क्या वेलोसिटी है, इन दोनों का जो रेशो है उसको अवकलनांक बोलते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं हम स्नेल का नियम, है ना। अतः अपवर्तन के नियम की पुष्टि होती है। तो ये दोनों डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तैयार करिए, है ना। इस सवाल कॉलेज में तो पढ़ाई हो नहीं रही, जो भी पढ़ाई हो रही है सब ऑनलाइन हो रही है, या जैसे भी हम पीडीएफ के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको मटेरियल भेजते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप दोनों क्वेश्चन को तैयार करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।